बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदौर में 4 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करेगा। करीब 4 लाख हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरकर आक्रोश रैली निकालेंगे। संघ कार्यालय सुदर्शन पर हुई खुफिया बैठक में इसे लेकर खास रणनीति बनी। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर संघ कार्यालय पर खुफिया बैठक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हुई बड़ी बैठक। 4 दिसंबर को इंदौर में होगा बड़ा आंदोलन। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में 4 लाख हिंदू सड़क पर उतरेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। सोशल मीडिया पर लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में अब बांग्लादेशी हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। इंदौर के संघ कार्यालय सुदर्शन पर संघ की बड़ी बैठक आयोजित हुई। यह बैठक सुबह ही बुला ली गई। बैठक में अनुषंगिक संगठन, व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन के अलावा बीजेपी विधायकों के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुझे वो रमेश जी वाले शॉट दे दी। सर्व हिंदू समाज और संघ परिवार के जितने वैचारिक संगठन हैं वह सब इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि 4 दिसंबर को इंदौर में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। आंदोलन के संयोजक पंकज पवार और विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने बताया कि 4 दिसंबर को इंदौर आधा दिन का बंद रहेगा और आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार से आग्रह किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए जिससे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। हम सब लोगों को ज्ञात है, पूरे विश्व को ही ज्ञात है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से शेख हसीना का जो राजनीतिक तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट की जो घटना है वह निश्चित रूप से उनकी आंतरिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में जिहादी मानसिकता के लोगों ने जिस प्रकार से हिंदू समाज जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है उनको टारगेट करके, लक्ष्य बना करके जिस प्रकार से क्रूरता के साथ उनके साथ अत्याचार किया है, हत्याएं की हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। किसी भी वर्ग के हिंदू समाज के, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या ऐसे जितने भी हिंदू संस्थान हैं उनको टारगेट किया है। हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है और नरसंस हत्याकांड भी उनके द्वारा हुआ है। इससे पूरे विश्व का हिंदू समाज उद्वेलित है, आहत है और उसी की चिंता को लिए हुए बार बार ये विषय आ रहा था कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है उसके लिए और हिंदुस्तान के नहीं पूरे भारतवर्ष के हिंदू दबाव बना रहे हैं कि इस विषय में लेकर कोई ना कोई बड़ा और दबाव बनाने का काम और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। किस तरह का आंदोलन रहने वाला है? तो इंदौर में जो एक आंदोलन है, ऐसा सब लोगों ने, जितने भी यहाँ हिंदू समाज से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग हैं, जो समस्त जातियों के जो प्रमुख हैं, उस प्रकार के लोग इसी चिंता को लेकर यहाँ आए थे और तमाम विचार विमर्श के पश्चात सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि इंदौर महानगर से एक मैसेज जाना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तुरंत रुकना चाहिए और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर पहल होना चाहिए। भारत सरकार भी उस पर दबाव बनाने के लिए प्रयास करें। तो इस दृष्टि से ऐसा तय हुआ है, सब लोगों ने मिलकर विचार किया है कि 4 दिसंबर को प्रातः ठीक 9:30 बजे लाल बाग पर पूरा हिंदू समाज वहाँ एकत्रित होगा। लाखों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हों
और वहाँ से एक रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय के सामने सब लोग एकत्रित होंगे। सभा के रूप में वो रैली परिवर्तित होगी। उसके बाद जो कलेक्टर महोदय को समाज के, हिंदू समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके द्वारा उनको ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न मीडिया माध्यमों से उसको लगातार देख रहे हैं। संपूर्ण हिंदू समाज इससे आहत है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर के काम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से टारगेट करके हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, संपूर्ण हिंदू समाज उससे आक्रोशित है। विभिन्न समाज, विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों ने सबने मिलकर के तय किया है कि आगामी 4 दिसंबर को ये जो आक्रोश है इसके साथ हम सब एकत्रित होंगे। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार से हिंदू जो हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और दूसरा सरकार से हम सबका एक आग्रह है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो किस प्रकार से बंद हो सकती है। वहाँ के जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बनना चाहिए कि किस प्रकार से संपूर्ण जो हिंदू समाज है वो एक है, और इस प्रकार की घटनाएँ जो हृदय विदारक हैं, वेदना देती हैं, किस प्रकार से तुरंत वो उस पर रोक होना चाहिए। ऐसा एक सबने मन बनाया है। ऐसा सबका मानस है कि संभवतः उस दिन आधे दिन का बंद करेंगे, ऐसा सब लोग विचार कर रहे हैं। सभी व्यापारिक संगठन भी इस बैठक में सम्मिलित थे, विभिन्न समाज प्रमुख इस बैठक में सम्मिलित थे, कई संगठनों के प्रमुख इस बैठक में सम्मिलित थे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा भी इसका हिस्सा रहने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संघ पूरे देश में 3 दिन तक अलग अलग संगठन के माध्यम से प्रदर्शन करेगा, जो 2, 3 और 4 दिसंबर को होगा। इंदौर में 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर आक्रोश प्रकट करेंगे। 4 दिसंबर को लालबाग से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा भी मौजूद रहे। आज संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा ये बैठक आहूत की गई है, और बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार हिंदू समाज पे हो रहा है, जिस तरह की विभत्स घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके समग्र हिंदू समाज आक्रोशित है। 4 दिसंबर को इंदौर का पूरा हिंदू समाज, मुझे लगता है लगभग 4 लाख से ज़्यादा हिंदू समाज सड़कों पे उतर के इस आक्रोश को प्रकट करेगा। लालबाग से लेकर फिर कलेक्टर कार्यालय तक हिंदू समाज जाने वाला है और इसको लेके अपना ज्ञापन भी देने वाला है। जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं और हिंदू समाज के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेके समग्र हिंदू समाज आक्रोशित है। उसी कड़ी में आज ये बैठक, व्यापारी व्यवसायी प्रतिष्ठानों ने आज जब हिंदू समाज की ये बैठक हुई तो उसमें स्वप्रेरणा से उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरह का अत्याचार और जिस तरह का बर्ताव हिंदू समाज के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, मुझे लगता है वो लोग भी, उन्होंने आज आह्वान किया है कि स्वप्रेरणा से वो आधे दिन का बंद रखेंगे। और 4 तारीख को पूरे इंदौर का हिंदू समाज सड़कों पे उतर के अपना आक्रोश ज्ञापन के रूप में लालबाग से लेकर तो कलेक्टर कार्यालय पे प्रकट करने। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। स्वामी चिन्मयानंद जी पे प्रहार हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय और पूरे भारत की जनता इसकी निंदा करती है। और इसी के संदर्भ में एक बैठक संघ कार्यालय पर आयोजित थी। सभी संघ के संगठन यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग 4 तारीख को एकत्रित होकर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देंगे। एक सभी का जो आक्रोश है वो उसमें समाहित है, और जिस प्रकार से घटना घटी, सभी संगठन, सभी समाजजन, सभी सनातनी, सभी हिंदू और जो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम हो वो भी इसमें शामिल हो सकते, ऐसा बैठक में कहा गया है। और 4 तारीख को लालबाग से कलेक्टर तक एक बड़ी रैली के रूप में कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। ठीक। देखिए, सर्व हिंदू समाज और सभी संघ परिवार के वैचारिक जितने संगठन हैं, एक 4 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और जिस प्रकार की हिंदुस्तान में हर देश के हर धर्म के लोग सुरक्षित रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेश के लोग भी बहुत सुरक्षित हैं।
तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इंदौर में हिंदू समाज करने जा रहा है। और उस आंदोलन में शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक हिंदू समाज, हिंदू परिवार उस आंदोलन में सम्मिलित होगा। ऐसा एक बड़ा सा जन आक्रोश समाज में हो रहा है। तो एक उस आक्रोश का एक प्रदर्शन 4 तारीख को इंदौर शहर में होने वाला है, जिसमें हमारी भी सहभागिता रहेगी। जो बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम मानसिकता से जो इस्कॉन मंदिर के संत के ऊपर हमला हुआ है और हिंदुओं जो वहाँ निवासी है उनके मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसको लेके आज ये तय हुआ है कि वैश्विक स्तर के ऊपर इस बात को उठाते हुए उनके मानवाधिकार को लेके यूनाइटेड नेशन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वहाँ पे ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। और बांग्लादेश के अंदर जितने भी देशों के उच्चायुक्त हैं उनको भी इस बात से ज्ञापित करा जाएगा कि वहाँ किस प्रकार से मानव का अधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदुओं को अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर एक विश्व स्तर पर ज्ञापन दिया जाए, ऐसा तय हुआ है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अब भारत का हिंदू सड़क पर उतरने की तैयारी में है। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक सड़कों पर हिंदू क्रांति देखने को मिलेगी और इस क्रांति की अलग जगाने के लिए आरएसएस ने शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।